राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटीआर टेबल 8 और 6 के बारे में, कैसे इनको मैच करना। काफ़ी लोगों की जो यहाँ पे क्वेरी आ रही है यहाँ पर टेबल 8 और 6 को मैच करने के लिए क्या आ रही है। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल के तौर आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से जो आपके यहाँ पे मुश्किलें आती हैं। जो लाइव एग्जाम्पल आपको मैं करके बताऊँगा जीएसटीआर 9 के अंदर कैसे उसको फाइल करना और कैसे उसको जो है मैच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एग्जांपल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कुछ ऐसा आईटीसी है 23-24 का जो आपने रिवर्स किया और बाद में रिक्लेम किया। तो आईटीसी आप यहाँ पर दो तरीके से आप रिवर्स करते हो। जो एक तो रिवर्स करते हो जो बाद में रिक्लेम करना होता है इस केस में, और एक होता है रिवर्स करते बाद में आप रिक्लेम आपको नहीं करना होता है। तो हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें आपने आईटीसी रिवर्स किया और बाद में रिक्लेम किया है। तो उस चक्कर में क्या आपको जहाँ पे डिफरेंस आता है टेबल 6 और 8 का, तो उसको आप पे कैसे मैच करना। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका टेबल 2B में आ रहा है, 8A में 2B से आ रहा है आपका डाटा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपका आईटीसी जो यहाँ पे 10 लाख का आ रहा है, तो टोटल आपका आईटीसी 10 लाख का आ रहा है। और अब जो टेबल 8B में आ रहा है आपका आईटीसी आ रहा है, सम आ रहा है किसका, 6 और B का, H का आ रहा है। ये टेबल नंबर 6 से आ रहा है आपका उठ के यहाँ पर। ये जो आ रहा है कि 11 लाख का आ रहा है। इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल आप मानते हैं इसके अंदर आपका 10 लाख का आईटीसी था, आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया, 1 लाख का आईटीसी रिवर्स किया और बाद में रिक्लेम कर लिया 1 लाख का आईटीसी। अब जो टेबल हम बात करें टेबल नंबर 6 के अंदर, यहाँ पे बात करते हैं टेबल नंबर 6 में जो आईटीसी आ रहा है, टोटली जो आईटीसी आ रहा है, ये आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी, ये आपका नेट आ रहा है। यानी कि जो आप रिवर्स कर रहा है जो अपने अपने, वो तो हटेगा, अपने जो अपने रिक्लेम करा है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। यानी कि 10 लाख का आपका आईटीसी था, आपने रिक्लेम कितना कर लिया, लाख का, टोटल कितना हो गया, 11 लाख का। तो टोटल आईटीसी कितना आ गया, 11 लाख का। जब आप यहाँ पे दिखा रहे हैं अपना आईटीसी इनपुट में बाइफ्रेक्शन यहाँ पे कर रहेंगे, किस तरीके से तो बाइफ्रेट करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये फिगर कैसे कैसे आपको कैसे कैसे फिगर में कौन कौन सी दिखानी है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पे टोटल इनपुट दिखा दिया, 11 लाख का दिखा दिया। आपने क्या करा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है। वहाँ पे देखेंगे टेबल इसके अंदर 8 के अंदर आपका तो 1 लाख का, तो सॉरी 10 लाख का तो 2B से आ रहा है आईटीसी, और 11 लाख का यहाँ पे कितना आ रहा है, टेबल 8B में आ रहा है, 6B और H का। यानी कि टोटल जो आपने दिखाया यहाँ पर। अब बात करते हैं, जैसे इसको आप ऊपर की फिगर्स का भूल जाइए। जैसे हम बात करते हैं 10 लाख का, मैं कहता हूँ 10 लाख का मेरा पूरा आईजीएसटी मैंने इनपुट में यहाँ पे दिखा दिया 10 लाख का। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने 1 लाख का जो रिक्लेम करा है, रिक्लेम मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आईटीसी रिक्लेम वाले H वाले कॉलम में 1 लाख यहाँ दिखा दिया। तो टोटल सब टोटल B2H कितना हो जाएगा, ये 11 लाख हो जाएगा। तो 11 लाख का यहाँ पे उठ के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 लाख आ जाएगा। टेबल कहाँ पे आ जाएगा, टेबल नंबर 8 के अंदर मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मेरा इनपुट 10 लाख है, 1 2 3 1 2 3, ये मेरा 10 लाख हो गया यहाँ पर। और मैं कहता हूँ मेरा 1 लाख मेरा ऐसा आईटीसी है जो मैंने यहाँ पे रिक्लेम करा है। तो मैंने 1 लाख दिखा दिया, 1 2 3 1 2, ये टोटल मेरा आईटीसी कितना आ गया, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। टोटल मेरा 11 लाख आ जाएगा। बैक टू डैशबोर्ड करेंगे। अब टेबल नंबर जैसे आप 8 में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो टेबल यहाँ पे 8B में आ रहा है, 11 लाख का आईटीसी आ रहा है। अब यार फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ फिगर 10 लाख की होती, यानी कि 2B जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 10 लाख का होता, तो फिगर मेरी कितनी आ रही है, 11 लाख की आ रही है। क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल भी किया मैंने, नेट तो मेरा बराबर एक तरीके, देखो मैंने 10 लाख का आईटीसी है, अब मैंने रिवर्स भी करा 1 लाख का और वापस रिक्लेम कर दिया, तो नेट तो मेरा 10 लाख मैंने इनपुट लिया है, तो यहाँ पे मेरा कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आप डी में देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि मेरी फिगर अगर यहाँ पे मान लो चलो 10 लाख होती और 11 लाख मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया होता, तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आता था। डिफरेंस मेरा कितना का था, 1 लाख का डिफरेंस आता। अब क्या है, आपको उस डिफरेंस को कहाँ शो करना है, आपको डिफरेंस को टेबल नंबर वहाँ पे आपको बताता हूँ 7 में शो करना है। आपको वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपके टेबल नंबर 7 है। अदर आईटीसी या जो भी आपका जो आपने रिवर्स किया है सेक्शन वाइज डाल सकते हैं, फिर अदर्स में आप डाल के आपका जो आपने आईटीसी रिवर्स किया है वो आपका अमाउंट यहाँ पे डाल देना, जिससे आप क्या करें, जो आपका डिफरेंस है वो आपको शो करेगा। यानी कि डिफरेंस में जो दिखेगा आपके 8 के टेबल में, वो जो आपने डिफरेंस अमाउंट है अपने रिवर्सल में शो किया है वो तो वहाँ से मैच हो जाएगा। यानी कि इस केस अगर आपका डिपार्टमेंट से अगर कोई इन फ्यूचर कभी नोटिस वगैरह आता है तो आपके सब पे वो वर्किंग होती है कि देखो जितना मैंने रिवर्सल में दिखाया हुआ है वही मेरे यहाँ पे डिफरेंस है, अदर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले केस में इस तरीके से है। अगर पहले केस क्या था, अगर ऐसा आईटीसी जो आपने रिक्लेम किया है और साथ में आपने रिवर्स भी किया है, तो यानी कि जो रिक्लेम करा है वो नेट हो गया 3B में। 10 लाख का आईटीसी था, 1 लाख जुड़ के आ गया, कितना हो गया, 11 लाख रुपए हो गया। तो 11 लाख तो आपका वहाँ पे 3B में नेट होके आ गया वहाँ पे, तो फिगर में डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का। तो यानी कि रिवर्स वाला टेबल 6 में के दिखाने का ऑप्शन था नहीं, तो 6 से वहाँ पे कहाँ दिखाया मैंने, 7 में दिखा दिया। तो यानी कि टेबल 8 में जो डिफरेंस आ रहा है वो टेबल 7 से मैच हो जाएगा कि हमारा जो हमने रिवर्स किया हुआ है वो डिफरेंस जो हमारा पूरा
वहाँ पे मैच है। तो इस तरीके से पहला एग्जांपल तो ये हो गया जिस केस में रिवर्सल भी था और आपने रिक्लेम भी किया। अब दूसरे हम क्वेरी की बात करते हैं, ऐसा आईटीसी जिस केस में क्या है आपने रिवर्स किया है, रिक्लेम नहीं किया। अब रिक्लेम नहीं किया तो क्या हुआ, आईटीसी तो बढ़ेगा ही नहीं, आईटीसी तो आपका उतना ही रहा। तो रिवर्सल जो आपने किया है वो रिवर्सल जो आपका सिंपल आप टेबल नंबर आप 7 में शो हो जाएगा। और जो रिवर्सल वाला आईटीसी है वो आईटीसी आपका जो तो 2B में शो होना ही नहीं है। तो क्या है उस केस में 2B और आपकी 3B वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे मैच हो जाएगी। तो टेबल वो जो आपकी 8 है ऑटोमेटिक वहाँ पे मैच हो जाने वाली है। तो एक तरीके से ये एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गया। अब तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। अब ऐसा केस मान लो 2B में आपका 1 लाख आईटीसी आ रहा है और 3B में आपको जो है 11 लाख आईटीसी आ रहा है। अब भी डिफरेंस आ गया, 1 लाख का भी आपने 2B में कम आपका शो रहा है और आपने 11 लाख यहाँ पे ज़्यादा, 1 लाख आपने ज़्यादा क्लेम किया है। यानी कि 1 लाख की आपके यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, सॉरी ये 1 लाख है। ऐसा आईटीसी जो आपका आ रहा है 2B में है जो 10 लाख आ रहा है आपका आईटीसी पूरे साल का 23-24 का, लेकिन आपने 3B में 11 लाख का क्लेम किया हुआ है। आपने कोई रिवर्सल नहीं है इस केस में, ना ही कोई रिक्लेम है, कुछ भी नहीं है, और आपका 1 लाख रुपए का फिर भी डिफरेंस आ रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, हमें अपनी क्या करनी है फिर रिको करनी है, हमें चेक करना है जो 3B के अंदर अमाउंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसा कुछ उसके अंदर ऐसा आईटीसी हो सकता है जो अपने 22-23 का आईटीसी 23-24 में लिया होगा, तो यानी कि 23-24 में ऐसा आईटीसी लिया होगा तो आपके 3B का कहते नेट हो गया वहाँ पे। तो टोटल आपको बाइफरेट करना है कि 23-24 के अंदर में कौन सा ऐसा आईटीसी है जो आपका 22-23 का भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया रहा है। जैसे हमने रिको करी, मेरा निकल के आया कि भाई मेरा 1 लाख का था जो 22-23 का था, मैंने 23-24 में ले लिया। तो मेरे को क्या करना है, जो 1 लाख की फिगर वहाँ पे हटानी है किसके अंदर से, जब टेबल नंबर 6 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल नंबर 6 के अंदर एक बारी। अब टेबल नंबर 6 में क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे मेरा 1 लाख रुपए का यहाँ पे 1 लाख रुपये डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1 लाख रुपये मेरा 22-23 का है। तो मैं नेट वहाँ पे करके दिखा दूंगा, माइनस करके यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे माइनस दिखाऊंगा, मैंने कहा 10 लाख का दिखा दूंगा, मेरा आईटीसी दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एसएसटी दिखा रहा हूँ कि मेरा पूरा आया इस साल का, इसके अंदर फिगर कौन सी दिखानी, सिर्फ आपको 23-24 की फिगर दिखानी है। अगर इससे अलग फिगर है आपने अलग अगले साल में, यानी कि 23-24 का अगले साल में रिवर्सल किया है, फिर अगले साल के अंदर उसको आपने शो किया है, क्लेम किया है, उसको यहाँ पे नहीं दिखाना, वो आपको अलग से यहाँ पे शो करना पड़ेगा 8C के अंदर, और टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के उसमें आपको अलग से शो करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने डिटेल में अलग वीडियो बनाई हुई है पिछले साल का, यानी कि 23-24 का कोई ने अपने आईटीसी रिवर्सल किया है या फिर रिक्लेम किया है अगले फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड पीरियड तक, उसको आपको कैसे शो करना है उसका भी जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जो आपको यहाँ पे फिगर दिखानी सिर्फ आपको 23-24 की ही दिखानी है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका मान लो 11 लाख रुपए आ रहा होता है आईजीएसटी और 1 लाख जो आपका 22-23 का है, तो आपको कितना शो करना है, आप उनको 1 लाख यहाँ पे माइनस करके अपना सिर्फ 23-24 का ही आपको शो करना है, क्योंकि जो जीएसटी 9 फाइल कर रहे हैं आप सिर्फ 23-24 की ही फाइल कर रहे हैं। तो 10 लाख यहाँ पे शो कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 लाख उठ के आ जाएगा टेबल 8B में, और आईटीसी आपका 8A में 10 लाख ही आ रहा, तो डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको अपना आईटीसी वहाँ पे भी मैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जीएसटी 9 और जीएसटी 9C के बारे में डिटेल में जानना है तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उनका वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।